बहुत पुरानी कहानी है। जब गौतम बुद्धा एक बार अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले, वे जंगल के मध्य में चलते चलते एक बड़े से वृक्ष के नीचे आ गए। वहां एक बुद्धिमान राक्षस बैठा था जिसका नाम था काल। बुद्धा ने अपने शिष्यों से कहा, यह वृक्ष उस राक्षस का आवास है। तुम सदब्ध में याद रखना, यह बहुत खतरनाक राक्षस है। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हमें उसके पास से जाना होगा। शिष्यों को समझ नहीं आया कि क्यों बुद्धा इस राक्षस के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी और उसके पीछे पीछे वृक्ष के पास गए। उनके शिष्य काफी डरे हुए थे। राक्षस ने उन्हें देखकर कहा, अरे बुद्धा, तुम्हें मेरी अनुमति के बिना यहां नहीं आना चाहिए था। मैं अब तुम्हें मार दूंगा। बुद्धा ने धीरे से कहा, काल, मैं तुम्हारे पास समय की चर्चा करने आया हूं। राक्षस हंसते हुए बोला, समय की चर्चा? ये कैसी बेकार बात है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए और अधिक जीने का समय देता हूं। अब तुम सबके पास बस 1 मिनट का ही समय है। जो भी कहना है जल्दी बोलो। बुद्धा ने मुस्कुराया और राक्षस के सामने एक छोटे से बाल के गुच्छे को उठाया। राक्षस के बाल कई रंग में थे। काल, यह देखो, बुद्धा ने कहा, यह एक बाल है। जब यह नया है तो यह हरा है। जब यह बड़ा हो जाता है तो यह पीला हो जाता है। जब यह बूढ़ा हो जाता है तो यह सफेद हो जाता है। राक्षस ने समझा और अचंभा से बोला, यह कैसे हुआ? बुद्धा ने कहा, इसलिए कि समय चलता रहता है। वैसे ही जैसे यह बाल हरा से पीला और फिर से सफेद हो जाता है, हमारे जीवन में भी समय बदलता रहता है। यह हमें समझाता है कि जीवन का हर अवसर और हर पल की महत्वपूर्णता है। हमें समय के साथ चलते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ उत्तरदायित्व पूर्वक बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। राक्षस ने समझा कि उसने अपने जीवन में समय का महत्व नहीं समझा और अब वह इसे समझ रहा था। उसने बुद्धा को धन्यवाद दिया और उसे छोड़ दिया। वह समय की मूल्य और अनमोलता का सम्मान करने लगा और उसे अपने जीवन का महत्व समझ गया। तब गौतम बुद्ध के शिष्यों में उनसे बोला, हे महात्मा, कृपा करके आप हमें समय का महत्व का ज्ञान दीजिए। बुद्धा बोले, अब मैं जो भी कहने जा रहा हूं, तुम सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ये बातें अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। समय की कीमत को समझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि समय एक अनमोल धन है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। यह हर किसी के लिए समान होता है, चाहे वह कोई धनवान व्यक्ति हो या एक सामान्य व्यक्ति। समय की कीमत को समझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि समय एक अनमोल धन है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। यह हर किसी के लिए समान होता है, चाहे वह कोई धनवान व्यक्ति हो या एक सामान्य व्यक्ति। हम समय को बर्बाद करते हैं तो समय हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए खुद को बर्बादी से बचाने के लिए समय को बर्बाद नहीं करें। समय की बर्बादी से हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समय ही हमारा सबसे श्रेष्ठ धन है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो लोग समय को ज्यादा महत्व देते हैं, समय भी उन्हें ज्यादा महत्व देता है। कई लोग ऐसे होते हैं, समय सभी के लिए निःशुल्क होता है, लेकिन कोई भी इसे कभी भी न तो बेच सकता है न ही खरीद सकता है। यह अबंधनीय है, अर्थात कोई भी इसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकता है। यह समय ही है जो सभी को अपने चारों ओर नचाता है। अपने जीवन में कोई भी न तो इसे हरा सकता है और न ही इससे जीत सकता है। जिन पर मुसीबत आने पर वे अपना धैर्य खो देते हैं और अपना अमूल्य समय को गंवा देते हैं। समय की महत्ता जो नहीं मानता, समय उसकी भी महत्ता नहीं जानता है। समय को हम न तो खरीद सकते हैं और न उसे बेच सकते हैं। हर रोज सुबह होती है और फिर शाम होती है। ये इसका नित्य कर्म है। यह हमें सिखाता है कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और हर पल का आनंद उठाना चाहिए। समय के साथ चलकर हमें अपने जीवन को स्वीकार करना चाहिए और हर मोमेंट से सीख निकालनी चाहिए। 1. समय एक अनमोल धन है। समय एक अनमोल धन है क्योंकि यह एक बार चला गया तो हम उसे फिर से वापस नहीं पा सकते हैं। एक बार गुजर गया, समय कभी वापस नहीं आता है। 2. जीवन का सबसे मूल्यवान संपत्ति। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक व्यक्ति जितने भी धन या संपत्ति हो, अगर उसके पास समय नहीं है तो वह सब कुछ बेकार है। 3. समय का एक सीमित संख्या होती है। हमारे पास समय की एक सीमित संख्या होती है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। 4. समय का मूल्य समझने से
व्यक्ति अपने लक्ष्यों की दिशा में रहता है। समय की कीमत को समझने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रेरित होता है और उसे अपने कार्य में संवेदनशीलता से काम करने की प्रेरणा मिलती है। 5. समय एक संतुलित जीवन की कुंजी है। समय की कीमत समझने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलितता और समृद्धि लाता है। मानव जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। जब समय के मूल्य को पहचान लिया जाता है तो वही समय का सदुपयोग होता है। बीता हुआ समय कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। समय किसी का भी दास नहीं होता है। समय किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, वह अपनी गति से चलता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझ पाता है वह कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता है। आलस्य का त्याग। जब समय बीत जाता है तब हमें समय के महत्व का एहसास होता है। जब समय का दुरुपयोग किया जाता है तब दुहक और दरिद्रता के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। समय का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। आलस्य जीवन का एक कीड़ा होता है। अगर वह जीवन में लग जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है। जब लखपति समय से चूक जाता है तो वह भी निर्धन हो जाता है। सुखों की प्राप्ति। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है केवल वही सभी सुखों को प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर कर लेता है उसे कोई भी व्यग्रता नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर करता है वह केवल अपना ही भला नहीं करता है बल्कि अपने परिवार, गांव और राष्ट्र की उन्नति का कारण भी बनता है। समय सीमित। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित समय के साथ पृथ्वी पर भेजा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नपातुला समय होता है। जब हम ज्यादातर समय को बेकार के कामों में व्यतीत कर देते हैं तब हमें होश आता है। समय के महत्व पर एक कहावत भी कही गई है, अब पछताए होत क्या जब चिद्दिया चुग गई खेत। उपसंहार। अगर हम समय के महत्व को समझकर समय का सदुपयोग करते हैं तो सफलता हमसे कभी भी दूर नहीं होती है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करें और अपने राष्ट्र के भविष्य को उन्नति की ओर ले जाएं। हमें हमेशा अपने काम को निश्चित रूप से समय पर ही पूरा करना चाहिए। समय का सदुपयोग। हाँ, ये आवश्यक है कि हम समय रहते ही अगर समय का महत्व समझ जाते हैं और समय की महत्व या समय का सदुपयोग कर लेते हैं तो उसे हम समय को खरीदने जैसा समझ सकते हैं। अगर वह विद्यार्थी समय रहते मन लगाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो समय हमेशा उसे खुशी प्रदान करता रहेगा। वही अगर विद्यार्थी अपनी लापरवाही के कारण समय बर्बाद करता रहता है तो यह निश्चित ही है कि भविष्य में उसे अनेक कष्ट मिलने तय हैं। अतः समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी प्रकार छोटे छोटे क्षणों से हमारा जीवन बनता है। छात्र जीवन हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। यह व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था कही गई है। यदि छात्र शुरुआती अवस्था में ही समय का महत्व सीख जाते हैं तो अपना बाकी का जीवन सुख व समृद्धि के साथ जीते हैं। समय की शक्ति। पिछले समय में कई राजा खुद को अपनी उम्र के शासक और सभी के रूप में घोषित करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके पास सीमित समय है। दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो असीम है। समय आपको सेकंड के एक आंदोलन में एक राजा या भिखारी बना सकता है। समय बर्बाद। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वो फालतू बिन किसी मतलब के इधर से उधर टहलता नजर नहीं आएगा। अनेक ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो पत्ते खेलने में घंटों व्यतीत कर देते हैं या कहे कि समय बर्बाद कर देते हैं। वो आने समय का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे होते हैं। समय का प्रभावी उपयोग। कोई भी व्यक्ति अगर समय का सही उपयोग करना सीख गया तो निश्चित सफलता उनके कदम चूमेगी। समय का सदुपयोग कर जीवन को नई दिशा प्रदान की जा सकती है। समय एक प्रेरक शक्ति है। इससे जीवन में कुछ हासिल करने की ललक आती है। समय अमूल्य वस्तु। समय एक अमूल्य वस्तु के साथ साथ अमूल्य धन भी होता है।